Hello friends, welcome to the Lucky Mantra. So we are going to discuss about the first chapter of NCERT History class 6. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ये सीरीज़ है NCERT की, जो भी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो चैप्टर है उसको। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि हम जो है वो पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts, persons, artists, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जो है वो क्या पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में, क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में। तो व्हाट पीपल इट, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय जो पीपल जो लोग थे वो क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, तो किस तरह के जो घर होते थे वो रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, तो हम जो है वो ये भी जान सकते हैं कि उस समय जो हंटर्स होते थे वो किस तरह से जो है वो कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। और साथ ही हम पता कर सकते हैं कि जो हर्डर्स थे, जो पशुपालक थे, या फिर फार्मर थे, रूलर्स थे जो शासक हुआ करते थे, मर्चेंट्स थे जो कि हमारे व्यापारी थे, प्रीस्ट थे जो कि पुजारी हुआ करते थे, क्राफ्ट्स थे जो कि शिल्पकार हुआ करते थे, पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो उन सब के बारे में हम जो है वो पास्ट में जाके पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, तो हम इसके साथ ही क्या पता कर सकते हैं जो उस समय जो बच्चे होते थे किस तरह से वो कौन सी गेम्स खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेज दे सॉ, द सॉन्ग्स दे संग। ठीक है, तो वो किस तरह की स्टोरीज जो है वो सुना करते थे, या किस तरह के जो प्लेज है वो देखा करते थे, या फिर किस तरह के जो गाने हैं वो गाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वेयर डिड पीपल लाइव। तो पीपल जो है उस समय जो प्रारंभिक मनुष्य थे, प्रारंभिक लोग थे, वो कहाँ रहते थे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर्स। तो हम यहाँ पे जो है रिवर नर्मदा को फाइंड करते हैं कि जो रिवर नर्मदा है वो कहाँ है। तो चलिए, ये है मैप, और मैप में हम फाइंड करते हैं नर्मदा रिवर। तो आप ये देख सकते हो सतपुड़ा और ताप्ती के साथ ये नर्मदा, तो विंध्य के साथ है, विंध्या और नर्मदा। तो इसी के साथ जो है जो प्रारंभिक जो लोग थे उनका क्या हुआ था, बसना प्रारंभ हुआ था। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर। तो कुछ लोग यहाँ पे जो प्रारंभिक लोग होते थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब कुशल संग्राहक थे। ठीक है, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। तो वो क्या थे, मतलब विशेषज्ञ थे, वो संग्राहक थे। वो क्या करते थे, जो प्लांट्स होते थे वहाँ से किस तरह से जो है जंगलों से, या फिर किस तरह से जंगलों से रूट्स कलेक्ट करना है, फ्रूट कलेक्ट करना है, जो जंगलों से किस तरह से जो है वो खाना कलेक्ट करना है, वो भली भांति जानते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, तो वो क्या करते थे, शिकार भी किया करते थे। ठीक है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि सुलेमान एंड किरथर हिल्स को जो है आप जो है फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं सुलेमान और किरथर हिल्स के ऊपर। ये है सुलेमान, राइट, और ये है किरथर। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज वेयर women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। ठीक है, तो ये कह रहा है जो सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पे क्या हुआ था, जो सबसे पहले जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने क्या क्या किया था, सबसे पहले वीट एंड बार्ले, जो जौ और गेहूँ है वो उगाया था। कब उगाया था, 8,000 साल पहले। ठीक है, जो कि यहाँ पे रहते थे।
पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप गॉट एंड कैटल। ठीक है, तो उस समय के जो लोग थे वो एनिमल्स को पालते भी थे, जैसे कि शीप हो गया, भेड़ बकरी या फिर जो पशु होते हैं उनको पालते थे। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और उस समय के जो लोग कहाँ रहा करते थे, गांव में रहा करते थे, विलेजेस में रहा करते थे, राइट। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो जो विंध्या की पहाड़ियाँ हैं, तो विंध्या मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आप देख सकते हो, विंध्या विंध्या है यहाँ पे, राइट, नर्मदा के साथ। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो यहाँ के जो एरियाज़ थे, यहाँ पे कृषि जो है, कृषि का जो है वो विकास हुआ था, मतलब कृषि करना गांव वालों ने शुरू कर दिया था। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो ऐसी जो जगह थी उसमें जो है सबसे पहले विंध्या की पहाड़ियों पे विंध्या के साथ जो है वो सबसे पहले क्या उगाया गया था, राइस उगाया गया था, चावल उगाया गया था, राइट। ट्रेस द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये कह रहा है कि जो रिवर इंडस है उनको दर्शाओ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी दर्शाओ। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इन अ लार्जर रिवर, राइट। तो यहाँ पे हमारे को समझ आ रहा है कि जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो क्या होती है, जो बड़ी नदियाँ होती है उनके साथ की जो छोटी नदी, जो सहायक नदियाँ होती है, उनको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, राइट। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4700 साल पहले जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी, तो यहीं पे वो डेवलप्ड हुई थी, फ्लरिश हुई थी, उनका विकास इन नदियों के साथ ही हुआ था, राइट। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो, तो उसके बाद के जो 2500 साल थे, उसमें जो है सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग विद द सी कोस्ट। ठीक है, तो उसके बाद का जो टाइम था जिसमें कि गंगा नदी के आसपास जो और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास भी जो है लोगों का रहना, वहाँ पे लोग जो गाँव थे उनका विकास होना शुरू हो गया था, राइट। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। अब यहाँ पे कह रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो गंगा है उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी है कौन सी है, सोन है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सोन दिखा देता हूँ, सोन नदी कहाँ पे है, ये रही गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी सोन, राइट। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the गंगा was known as मगधा, राइट। तो ये कह रहा है कि जो प्राचीन समय में जो गंगा नदी है उसको क्या कहा जाता था, मगधा के नाम से जाना जाता था, राइट। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो अभी वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, बिहार में। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो यहाँ के जो रूलर्स होते थे, यहाँ के जो शासक होते थे, उन्होंने बहुत ही बड़ी संख्या में जो है बहुत बड़े साम्राज्य की जो है वो स्थापना कर रखी थी, और साथ ही साथ देश के अन्य भागों को भी क्या कर रखा था, स्वराज्य स्थापित कर रखा था, राइट। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। तो जो ये उपमहाद्वीप है, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो वो ट्रैवल करते थे, राइट। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। तो उस समय जो है जो डेजर्ट होते थे, जो नदियाँ होती थी, या फिर जो वहाँ पे डेंजरस, वहाँ पे जो हिमालयाज होते थे, उस समय जो है वो ट्रैवल करना थोड़ा सा डेंजरस होता था, बट असंभव नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज। सो उस समय जो है जो स्त्री और पुरुष थे वो जीवन की तलाश में जो है वो इधर उधर जाते रहते थे, इन पहाड़ियों पे जाते रहते थे, राइट। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राउट्स, समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering other lands besides merchants ट्रैवल्ड विद कारवंस और शिप्स। ठीक है, तो उस समय जो है बहुत सारे जितने भी ट्रैवलर होते थे वो जो है मर्चेंट्स जो होते थे, राइट, जो व्यापारी होते थे, वो ट्रैवल करते थे शिप्स के साथ, या फिर दूसरे जो जितने भी व्हीकल का जो साधन होते थे उनके साथ ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और वहाँ के जो धार्मिक जो गुरु होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक जो वो पैदल यात्रा करते थे, राइट,
टाउन टू टाउन स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, राइट। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा जो है जो लोग यहाँ पे रहते थे वो कहाँ पे लोकेट करते थे, जो भी हमारी विद्यांग की पहाड़ियाँ हैं या फिर नर्मदा नदी है उसके साथ जो है लोगों ने जो है रहना शुरू कर दिया था, राइट। तो हम यहाँ पे थे अभी। एंड एडवाइस ऑन द वे, फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एग्जिस्टिंग प्लेसेस। तो उस समय जो लोग क्या थे वो एक जो है इंस्ट्रक्शन का माध्यम हो गया था, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे तो उसके बारे में वो दूसरे लोगों को भी बताते थे ताकि वो भी वहाँ पे आ जाए, राइट। और जो है न्यू 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 जो है प्लेसेस जो है वो डिस्कवर करते थे, एग्जिस्टिंग जो एक्साइटिंग प्लेसेस है उसको डिस्कवर करना चाहते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद वो अपने आइडियाज़ जो है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे कि वो किस तरह की जगह है, क्या वो रहने लायक है, क्या वो नहीं है, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज़। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो है पीपल है क्यों ट्रैवल करते हैं आज के डेट में। लुक एट मैप वन वंस मोर, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो उस समय जो हिमालय के जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, या फिर जो भी नेचुरल चीज़ें थी वहाँ की सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जो उपमहाद्वीप में, वो क्या था उस समय वहाँ पे सेटल होने के लिए बहुत ही अच्छा उपमहाद्वीप था, ठीक है। जहाँ पे कि बहुत सारे जो है वो माउंटेन्स थे और अलग अलग चीज़ें थी वहाँ पे, हिल्स थे। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड अवर नेचुरल ट्रेडिशंस, ठीक है। तो वहाँ का जो मूवमेंट होता था लोगों का एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो क्या करते थे, अपने अपने कल्चर को क्या करते थे, अपने ट्रेडिशन को क्या करते थे, एक्सप्लोर करते थे, एनरिच करते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, ठीक है। तो लोगों ने जो है वहाँ पे रहने के साथ साथ जो है वो नक्काशीदार जो पत्थर होते थे उनको भी जो है वो उनका जो नया तरीका था शेयर करने का वो भी उन्होंने शेयर किया। कंपोजिंग म्यूज़िक एंड इवन कुकिंग फूड आवर सेवरल 100 years ago, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो कुकिंग करना है जो है वो सब कुछ वहाँ पे शेयर किया जाता था। नेम ऑफ द लैंड, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, ठीक है। तो हम अपने देश के लिए दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि है इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब जो इंडिया है वो कहाँ से निकला है, इंडस से, जिसका नाम क्या है, सिंधु। सिंधु एक नदी है, ठीक है, संस्कृत में नाम है सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो आपने जो है एनसीईआरटी की बुक में ईरान और ग्रीस को फाइंड करना है। द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। तो जो ईरानीज थे और जो ग्रीक्स थे वो 2500 साल पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वहाँ पे उनके साथ फैमिलियर हो गए थे, ठीक है। कॉल्ड इट द हिंदूज और इंदोज। तो उन्हें क्या कहा जाता था, हिंदोज और इंदोज कहा जाता था। द एंड द लैंड और टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट की जो रिवर थी उसको सिंधु को कहा गया इंदोज और हिंदोज, ठीक है। तो उसी के नाम पे जो है वो हिंदू पड़ा, इंडिया पड़ा। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब वहाँ पे जो लोग ग्रुप में रहते थे, जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था भारता, ठीक है, भारत बोला जाता था उनको। एंड हु आर मैंशन इन ऋग्वेदा। तो ये जो है वो ऋग्वेद में भी मैंशन है कि उनको भारत कहा जाता था। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago, लेटर इट वॉज यूज फॉर अ कंट्री, ठीक है। तो ये जो है संस्कृत में भी ऋग्वेद में लिखा गया है इसके बारे में, जो कि 3500 साल पहले जो है वो लिखा गया है। लेटर इट वॉज यूज फॉर अ कंट्री, बाद में इसको जो है वो यूज़ किया गया देश के लिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना जो है वो यहाँ से मैं वीडियो को जो है एंड करता हूँ।